Solution of a quadratic equation by completing the square. So, for example, x square plus 8x minus 48 equals to 0. सो इसमें एडजस्ट इस तरह से किया जाए कि कोई भी एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, जैसे कि ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से कोई भी एक स्क्वायर बन जाए यहाँ पर, ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें। सो ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व किया है, ठीक है। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि इसको किस में तोड़ेंगे, जिनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में -48 है ना। तो आप कर सकते हैं इसे 12 + 12 -4 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -48, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते थे। तो इसकी वैल्यू आती हमारी x = -12 और x = 4, ठीक है। फाइनल जो आंसर रहता है इसका, ये जो साइन हम यूज़ करते हैं यहाँ से अपोजिट ही होता है, ठीक। तो डायरेक्ट भी आप गेस कर सकते हो फॉर एग्जाम्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक कोई भी स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे 8 दिख रहा है। तो 8 किस में आएगा, जैसे कि x² हो गया प्लस 2ab, इस तरह से होता है फॉर्मूले में। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस, तो ये 4 दिख रहा है, ठीक है। और a को हम x लिख सकते हैं, तो इसको हम ले लेते 8x, 4 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस 16, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम 2a मतलब ये एक x हो गया और b मतलब हम 4 ले रहे हैं, ठीक है। तो एक जो रहेगा वो होगा 4 का स्क्वायर माइनस, अब ये 4 का स्क्वायर हमने लिया है यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर हमको माइनस भी करना पड़ेगा, मतलब एक प्लस में है तो एक माइनस में होना, ताकि वो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए। -48 = 0। सो ये बन गया हमारा एक स्क्वायर x + 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो टर्म्स आई है इनको हम इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये हमारी आ जाती है 64। तो इससे हमें फाइंड आउट होगा कि ये कितने का स्क्वायर है, 8 का। तो x + 4 स्क्वायर इक्वल्स टू ±8 का, मतलब 8 का स्क्वायर हो सकता है, -8 का भी स्क्वायर हो सकता है। सो देयरफॉर x + 4 = 8 और x + 4 = -8। सो x = -4 और x = -12। तो x की वैल्यू हमारी आई -4 एंड x = -12। सो इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.3। सो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, x² + x -20 = 0। सो इसमें हमें एक स्क्वायर बनाना होगा, जैसे कि यहाँ पे 1 दिख रहा है ना। तो 2ab होता है बीच में, प्लस हो या माइनस हो, यहाँ पे प्लस है। तो a की वैल्यू अगर हम x कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x है, सो b की वैल्यू हमें कंसिडर करनी होगी 1/2। तो x² प्लस x प्लस दूसरी जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, मतलब 1/4 माइनस 1/4 -20 = 0।
उसके बाद में ये जो बन गया ये है x+1/2 का स्क्वायर माइनस, इसको उस साइड पे ले जाएंगे हम तो ये हो जाएगा 20+1/4। x+1/2 इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 20+1/4। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 4 का 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 × 4 + 1 डिवाइड बाय 4। तो ये आ जाता है हमारा 80 81/4। ठीक है, x+1/2 का स्क्वायर। तो अगर ये किसी नंबर का स्क्वायर है, जैसे कि ये 9 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो दोनों प्लस माइनस में आएगा, है ना। तो हम ले सकते हैं x+1/2 इक्वल्स टू 9/2 और x+1/2 इक्वल्स टू -9/2। सो x की वैल्यू इसे हम इसमें से हम फाइंड आउट कर लेंगे। 9/2 x इक्वल्स टू 9/2 -1/2 और x इक्वल्स टू -9/2 -1/2। सो दोनों का बेस सेम है, 9 में से एक गए 8 और 9+1 -10/2। सो x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू -5। सो ये आंसर रहेगा आपका x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू -5। क्वेश्चन नंबर 2, x² + 2x -5 इक्वल्स टू 0। सो 2x गिवन है यहाँ पे, तो दूसरा एक नंबर जो होगा वो होगा 1, है ना। 2ab पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ए को हमने x मान लिया, b को 1 लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे 2 रहेगा। सो x² + 2x + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो एक प्लस किया है, एक माइनस करेंगे, -5 इक्वल्स टू 0। सो ये x+1 का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू, ये उस साइड पे जाएगा तो हो जाएगा +6। सो x+1 इक्वल्स टू √6 तो पॉजिटिव, और x+1 इक्वल्स टू -√6। सो x इक्वल्स टू -1 + √6 और x इक्वल्स टू -1 + √6। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, m² - 5m इक्वल्स टू -3। सो 5m ये यहाँ पे गिवन है। सो इस तरह से करना पड़ेगा आपको, 2ab से कंपेयर करेंगे, a m हो जाएगा, ये माइनस में है, सो b कितना होगा, यहाँ पे तो 2 है, 2 को कैंसल आउट करके 5 है, मतलब कि b की जो वैल्यू है 2 से कैंसल आउट हो जाएगा एंड 5 से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 5/2 हमारा ये नंबर रहेगा। सो m² - 5m, और इसका स्क्वायर करेंगे 5/2 का, तो ये हमेशा ये रहेगा 25/4। ठीक है, 25/4 प्लस किया तो 25/4 माइनस करेंगे इक्वल्स टू -3। सो ये m माइनस साइन है बीच में, तो -5/2
इसका स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इस साइड पे चला जाएगा तो ये होगा 25/4 माइनस 3। m माइनस 5/2 स्क्वायर इक्वल्स टू 25/4 माइनस 3। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4×12 अपॉन 4, ये हो जाता है 13/4। सो m माइनस 5/2 इक्वल्स टू √13 अपॉन 2 प्लस और माइनस। ठीक है, सो देयर फोर m माइनस 5/2 इक्वल्स टू √13 अपॉन 2 और m माइनस 5/2 इक्वल्स टू माइनस √13 अपॉन 2। सो m इक्वल्स टू, अब ये इस साइड पे जाएगा तो 5/2 प्लस √13 अपॉन 2 और m इक्वल्स टू 5/2 माइनस √13 अपॉन 2। सो बेस कॉमन है, 5 प्लस √13 m इक्वल्स टू, और m इक्वल्स टू 5 माइनस √13 अपॉन 2। सो m की वैल्यू आपकी आएगी m इक्वल्स टू 5 प्लस √13 अपॉन 2 और m इक्वल्स टू 5 माइनस √13 अपॉन 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 9y² माइनस 12y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे एक नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे 3y। ठीक है, 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y² आ जाएगा। तो एक नंबर हमारा 3y रहेगा। सपोज मान लेते कि a है, ठीक है, तो 2ab में a जो है वो 3y है। ठीक है, तो अब उसको 12 करना है तो 3 दूनी 6 तो हो गया, यहाँ पे 2 कर देंगे, है ना। तो b की वैल्यू अगर हमने 2 कर दी तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 9y² माइनस 12y प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब एक प्लस किया तो एक माइनस करेंगे, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो ये जो है ये 3y, बीच में साइन है माइनस, दूसरा नंबर है 2, इसका स्क्वायर हो गया। अब ये -2 -4 प्लस 2 -2 उस साइड जाएगा तो 2। सो देयर फोर 3y माइनस 2 इक्वल्स टू √2 और 3y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस √2। देयर फोर 3y इक्वल्स टू 2 प्लस √2 और 3y इक्वल्स टू 2 माइनस √2। सो y की वैल्यू आएगी हमारी 2 प्लस √2 अपॉन 3 और y इक्वल्स टू 2 माइनस √2 अपॉन 3। सो दिस इज द आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2y² प्लस 9y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो एक नंबर यहाँ पे हो गया √2y। सपोज कर लेते कि ये a है, ठीक है, तो 2ab में a क्या हुआ, √2y। अब इसको 9 करना है तो
2 गुना √2y, इसको 9 कैसे करेंगे आप? तो डिवाइड में हमको 2√2 होना चाहिए, है ना, तब जाके तो कैंसिल आउट होगा, और ये होगा 9। ठीक है, तब जाके ये नंबर हो जाता है 9y। ठीक है, तो अब हम इसको इसमें एडजस्ट करेंगे। 9y² प्लस 9y, दूसरा जो नंबर है वो उसका स्क्वायर क्या होगा? 81 अपॉन, ये तो होगा 4, 4 दूनी 8। ठीक है, -81/8 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सो ये इसका स्क्वायर हमने निकाल लिया, दो नंबर। ठीक है, बीच में प्लस साइन है इसलिए ये आ जाएगा। एक नंबर कितना है हमारा? ओ सॉरी, यहाँ पे 2y², ओके, 2y²। सो एक नंबर है हमारा √2y, बीच में साइन है प्लस इसलिए प्लस, और दूसरा नंबर था हमारा 9/2√2। तो ये इसका स्क्वायर हो गया। इतना पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इज इक्वल्स टू 81/8 -10। इसको हम इस साइड पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसको भी इस साइड पे लेके आ रहे हैं। सो हमारा जो न्यू इक्वेशन बनेगा वो होगा √2y प्लस 9/2√2, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा? यहाँ पे इधर पे 81/8 -10। सो 81 माइनस 8 दूनी हो जाएगा 8 दे 80 अपॉन 8, क्योंकि बीच में माइनस साइन है। ठीक है, तो 81 माइनस 8 × 10, ये हो जाता है 80 डिवाइड बाय 8। तो ये कर देंगे, तो इसके बाद में हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/8। यहाँ से सिर्फ एक ही बचेगा। ठीक है, तो √2y प्लस 9/2√2 इक्वल्स टू, ये हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 1/, इसका स्क्वायर रूट 2√2। ठीक है, 8 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? जैसे कि 4 × 2 है, तो 2 का तो 1/4 × 2। ठीक है, तो इसका तो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। सो √2y इक्वल्स टू, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, 1/2√2 माइनस 9/2√2। सो बेस सेम, और √2y इक्वल्स टू 1/2√2 माइनस, माइनस में ये वैल्यू माइनस 9/2√2। सो √2 इंटू वाई इक्वल्स टू बेस सेम 2√2, 1 माइनस 9 -8, और √2y इक्वल्स टू बेस सेम 2√2, 9 + 1 10, बट इन माइनस। सो अब यहाँ से दिख रहा होगा आपको कि यहाँ से देखो ये कितनी बार में कट गया? 4 बार में। ठीक है, और ये इस साइड पे यहाँ पे मल्टीप्लाई होके ये 2 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू -4/√2 इंटू √2 2, और y इक्वल्स टू, यहाँ से ये 5 बार में कट जाएगा, सो -5/2। सो इसके बाद में y इज इक्वल्स टू -4/2, ये 2 बार में कट जाता है। ठीक है, और y इक्वल्स टू -5/2, ये तो नहीं कटता। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2, और y इक्वल्स टू -5/2। सो दिस इज द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, सॉरी 5 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 5x square equals to 4x plus 7. So 5x square minus 4x, 7 को हम उसी साइड रखते हैं, इक्वल्स टू 7। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में अब आपको यहाँ पे 2ab, ठीक है, इस पे जज करेंगे। तो a हमसे मिलेगा इससे, अगर वहाँ पे 1 होता तो सिर्फ x लेते, बट यहाँ पे 5 है और उसका स्क्वायर करना है, तो a हो जाएगा √5 इंटू एक्स, ठीक है, ये a की वैल्यू हो गई। अब √5 इंटू एक्स, ये a की वैल्यू अगर है तो 2ab, इसको 4 करना है, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ में √5 कर देंगे कैंसल आउट करने के लिए, एंड 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो माइनस साइन है यहाँ पे माइनस है, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर हमको कौन सा मिला, 2/√5, ठीक है। तो ये हो जाएगा √5x स्क्वेयर माइनस 2 √5 इंटू एक्स इंटू 2/√5 प्लस, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा 4/5। अब 4/5 प्लस में किया है तो 4/5 माइनस में करेंगे, इक्वल्स टू 7। सो ये हमारा आ जाएगा √5 इंटू एक्स, बीच में साइन है माइनस, अपॉन, तो दूसरा नंबर है 2/√5 इसका स्क्वायर, इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 7 प्लस 4/5, ये आ जाएगा 7×5 = 35, 35 प्लस 4 39, 39/5, तो ये आ जाता है 39/5। √5 इंटू एक्स माइनस 2/√5 इसका स्क्वायर। सो ये तो किसी का स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट में ले लेंगे पूरी। तो ये हो जाएगा √39/5, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो √5x माइनस 2/√5। सो √5 इंटू एक्स इक्वल्स टू √39/√5 प्लस, एक बार प्लस में ले लिया हमने, 2/√5 और √5x इक्वल्स टू माइनस ऑफ √39/√5 प्लस 2/√5। तो √5 यहाँ पे सेम है, सो √5 ऊपर में रहेगा 2 प्लस √39, यह है √5 इंटू एक्स इक्वल्स टू, और √5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस √39/√5। सो √5 को हम इसके डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे अब, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस √39/5 और एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस √39/5। सो दिस इज द आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। यहीं पे प्रैक्टिस से 2.3 कंप्लीट होता है। थैंक यू।